आज हम अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। तो अपठित गद्यांश क्या होता है और ये कितने शब्दों में लिखा जाता है, सबसे पहले ये जानेंगे। अपठित गद्यांश 300 से 400 शब्दों के अंतर्गत लिखा जाता है और अपठित का अर्थ होता है जो पहले से पढ़ा न गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश में निर्धारित पाठ्यक्रम से अलग गद्य खंड या पद्य खंड देकर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका अभ्यास करने से भाषा को की पकड़ मजबूत होती है। और अपठित गद्यांश लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। तो हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिए गए गद्यांश या पद्यांश को 2 से 3 बार, सबसे पहले आपको इसे 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे सही। और दूसरा है पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश पद्यांश में से ही ढूंढकर अपने शब्दों में लिखने चाहिए। अब गद्यांश पद्यांश पढ़ लिया और उत्तर उस पद्यांश के गद्यांश के अनुसार नहीं लिखना है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। और प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में तथा सरल भाषा में देना चाहिए। प्रश्नों के उत्तरों की भाषा कैसी होनी चाहिए? एकदम सरल। यदि गद्यांश पद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो ध्यान रखना चाहिए कि संक्षिप्त जो शीर्षक होता है वह संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए, उसका संबंध विषय वस्तु के साथ होना चाहिए। तो ये थी अपठित गद्यांश की छोटी सी जानकारी। तो आइए हम एक अपठित गद्यांश कक्षा 10 के छात्रों के लिए पढ़ेंगे और उनके उत्तर ढूंढेंगे, अपने शब्दों में उत्तर लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। यह गद्यांश कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। तो हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही देंगे। तो गद्यांश को ध्यान से सुनिए और मैं इसे आपके लिए कॉपी करके दे दूंगी, उसको आप बाद में भी अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये तो हम जानते हैं। और परिवर्तन ही अटल सत्य है, अतः पर्यावरण में भी परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वर्तमान समय में चिंता की बात यह है कि जो पर्यावरणीय परिवर्तन पहले 1 शताब्दी में होते थे, अब उतने ही परिवर्तन 1 दशक में होने लगे हैं और उससे भी कम समय में होने लगे हैं। तो पर्यावरण परिवर्तन की इस तेजी का कारण क्या है? ये हम सब जानते हैं। पर्यावरण पर परिवर्तन की तेजी का कारण क्या है? विस्फोटक ढंग से बढ़ती आबादी, यानी जनसंख्या वृद्धि, वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति, विज्ञान के जो चमत्कार हो रहे हैं, उन्नति हो रही है, और प्रयोग तथा सभ्यता का विकास भी जो हो रहा है। हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो उस आगे बढ़ने के पीछे हम किन चीज़ों का दोहन कर रहे हैं? पर्यावरण का। हम बहुत आगे निकल चुके हैं विकास के क्षेत्र में, लेकिन हम पर्यावरण को हमारे विकास के पीछे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आइए हम सभी मिलकर यहाँ 2 प्रमुख क्षेत्रों का चिंतन करें एवं निवारण विधि सोचें। पहला है ओजोन की परत में कमी और विश्व के तापमान में वृद्धि। ओजोन की परत में कमी। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत जो है वायुमंडल में समताप मंडल के बाहरी घेरे में होती है और उस बाहरी घेरे में होने के कारण वह तेज किरणों को, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है, सीधे जीवों पर पड़ने से रोकती है। ओजोन की परत में कमी और विश्व के तापमान में वृद्धि, ये दोनों क्रियाएं परस्पर संबंधित है।
ओजोन परत में कमी होगी तो तापमान में वृद्धि होगी। 19वीं शताब्दी के अंतिम शतकों में सुपरसोनिक वायुयानों का इजाद हुआ और वे ऊपरी आकाश में उड़ाए जाने लगे। उन वायुयानों के द्वारा निष्कासित यानी छोड़ी गई पदार्थों में उपस्थित नाइट्रिक ऑक्साइड, तो वायुयानों से जो गैस निकलती है, छोड़ी गई जो गैस होती है वो होती है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा ओजोन परत का क्षय महसूस किया गया, यानी ये नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा जो वायुयानों के द्वारा छोड़ी गई है उससे ओजोन परत टूटने लगी, विघटित होने लगी। यह ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल या बाहरी घेरे में होता है। तो ये गर्म होने से पृथ्वी को बचाती है। कौन? ओजोन परत। आगे शोध द्वारा यह भी पता चला है कि वायुमंडल की ओजोन परत पर क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स प्रशीतक पदार्थ, क्या है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स प्रशीतक पदार्थ, नाभिकीय विस्फोटक इत्यादि का भी दुष्प्रभाव पड़ता है, हानि पड़ती है। इनका भी दुष्प्रभाव ओजोन परत पर पड़ता है। किनका? क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स और प्रशीतक पदार्थ, नाभिकीय विस्फोटक। ओजोन परत जीवमंडल के लिए रक्षा कवच है। हमारे लिए रक्षा कवच क्या है? ओजोन परत है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के विकिरण को रोकता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन परत, जो जीवमंडल के लिए घातक है। पराबैंगनी किरणें जीवमंडल के लिए घातक है, इसलिए वो ओजोन परत एक कवर के रूप में, एक ढांचे के रूप में हमारे लिए हमारा रक्षा कवच बनी हुई है। अतः इस रासायनिक गैसों द्वारा ओजोन की परत की हो रही कमी को ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा 1978 में गुब्बारों और रॉकेटों की मदद से अध्ययन किया गया। अतः नवीनतम जानकारी के मुताबिक अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बड़ा छिद्र पाया गया। छिद्र मतलब टूटना, छिद्र छेद। तो ओजोन परत में कहाँ पर बड़ा छेद पाया गया? अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर। तो जिससे हो सकता है कि सूर्य की घातक विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुंच रही हो और पृथ्वी की सतह गर्म हो रही हो। भारत में भी अंटार्कटिका स्थित अपने अड्डे दक्षिण गंगोत्री से गुब्बारों द्वारा ओजोन मापक यंत्र लगाकर शोध कार्य में भाग लिया गया। अभी हमारा चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रसायन सामान्य तौर पर निष्क्रिय होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निष्क्रिय होते हैं, पर वायुमंडल के ऊपर जाते ही, जब ये वायुमंडल के ऊपर जाते हैं तो इनका विच्छेदन हो जाता है। तकनीकी उपकरणों द्वारा अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी की सतह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की मात्रा वायुमंडल में 15 मिलियन टन से भी अधिक है। इस कार्बन से अणुओं का वायुमंडल में मिलन अगर आज से भी बंद न कर दे, फिर भी इसकी उपस्थिति वायुमंडल में आने वाले अनेक वर्षों तक बनी रहेगी। अतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के उपयोग पर हमें तुरंत प्रतिबंध लगाना होगा। कौन से रसायनों के ऊपर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन, इनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया तो वायुमंडल के ऊपर जाते ही यह हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाएंगे। हमें इन पर प्रतिबंध लगाना होगा ताकि भविष्य में उनके और ज़्यादा अणुओं के बनने का खतरा कम हो जाए। वैसे यह सुकून की बात है कि हर स्थान पर ओजोन परत में छेद नहीं हो सकता। हर स्थान पर ओजोन परत में छेद नहीं हो सकता। आर्कटिका और अंटार्कटिका ये दो जगह हैं। कौन कौन सी? आर्कटिका और अंटार्कटिका में ओजोन परत में छिद्र बनने के ज़्यादा आसार है।
क्योंकि यहाँ ध्रुवीय चक्रवात होते हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अणुओं को अपनी ओर खींच लेते हैं और ये अणु उतनी ऊंचाई पर पहुंचकर ओजोन परत की गैस से अभिक्रिया कर छिद्र बनाते हैं। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश। इसको आपने कभी पहले पढ़ा नहीं होगा। तो अपठित का मतलब ही होता है कि जिसे पहले न पढ़ा हो। तो ये केंद्रीय बोर्ड परीक्षाओं में 2009, 2011, 2016 और 20, 22 और 23 में भी आया था। तो इस अपठित गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ें और इनके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। तो प्रश्न उत्तर देखेंगे हम अपठित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे उपयुक्त शीर्षक में? पर्यावरणीय परिवर्तन। क्या है? पर्यावरणीय परिवर्तन। और दूसरा है पर्यावरणीय परिवर्तन के दो मुख्य कारण कौन कौन से हैं? वो है विस्फोटक ढंग से बढ़ती आबादी। आप अपने शब्दों में क्या लिखेंगे? बढ़ती जनसंख्या वृद्धि। ठीक है। और दूसरा लिखेंगे वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति और प्रयोग। इन दोनों के कारण पर्यावरण तेजी से परिवर्तित हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे अपने शब्दों में? वैज्ञानिक या ज्ञान के चमत्कार भी लिख सकते हैं, वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति भी लिख सकते हैं। इन दोनों कारणों से बढ़ती जनसंख्या और पेड़ पौधों की कटाई लिख सकते हैं। पर्यावरण को जो हम नुकसान पहुंचाते हैं उसकी वजह से ही पर्यावरणीय परिवर्तन होता है। फ्यूल की वजह से होता है ना। अब तीसरा है ओजोन परत के क्षय यानी नुकसान होने का क्या कारण है? तो वायुयानों के द्वारा निष्कासित पदार्थों में नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन परत के क्षय का कारण है। एक मुख्य कारण है जो ओजोन परत के क्षय होने का कारण है। ओजोन परत जो टूटती है उसका क्या कारण है? उसका कारण है वायुयान यानी जो ऊपर हवाई जहाज जो उड़ते हैं उनके द्वारा जो गैस छोड़ी जाती है, जो निष्कासित पदार्थ होते हैं, गैसें छोड़ी जाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन परत के टूटने का एक कारण है। कौन सी ऑक्साइड? नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरा है हमारा सूर्य की घातक किरणों से हम कैसे बचते हैं? सूर्य की घातक किरणें हमारे ऊपर सीधे न आकर सबसे पहले वो किस पर आती है? ओजोन परत पर। और ओजोन परत हमारे लिए रक्षा कवच का कार्य करती है। तो ओजोन परत रूपी रक्षा कवच से सूर्य की घातक किरणों से हम बच सकते हैं। आजकल पृथ्वी की सतह क्यों गर्म हो रही है? आजकल पृथ्वी की सतह इसलिए गर्म हो रही है कि अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बड़ा छिद्र पाया गया है। छिद्र, बड़ा सा छेद होने के कारण ओजोन परत के टूटने के कारण कहाँ टूटी हुई है? अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर। तो इसकी वजह से पृथ्वी की सतह गर्म हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रसायन सामान्य तौर पर निष्क्रिय क्यों हो जाते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन सामान्य तौर पर वायुमंडल के ऊपर जाते ही इनमें विच्छेदन हो जाने से निष्क्रिय हो जाते हैं। ये टूटने लगते हैं, इसलिए ये निष्क्रिय हो जाते हैं, कार्य करना बंद कर देते हैं और इसीलिए वायुमंडल में और पृथ्वी की सतह में गर्मी होती है। अगला है ध्रुवीय चक्रवात किसको अपनी ओर खींचते हैं? तो ध्रुवीय चक्रवात क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अणुओं को अपनी ओर खींचते हैं। ध्रुवीय चक्रवात क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अणुओं को अपनी ओर खींचते हैं। विस्फोटक तथा आबादी शब्दों में से प्रत्यय अलग अलग कीजिए। अभी प्रत्यय आ गया,
यहाँ पर व्याकरण आ गई। प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है, शब्द के पीछे। विस्फोटक क सबसे पीछे है तो विस्फोटक में क प्रत्यय होगा। आबादी, आबादी में बड़ी ई, द में बड़ी ई है, ये सबसे आखिरी में है तो ये ई प्रत्यय होगा। नवीनतम उपस्थिति शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, यानी विलोम शब्द लिखिए। नवीन का क्या हो जाएगा? पुराना। उपस्थित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुपस्थित। ये छोटे छोटे बच्चों की क्लास के हैं, लेकिन ये अनुच्छेद में आए हैं, गद्यांश में आए हैं, इसलिए इन्हें करना पड़ेगा। तो नवीन का विलोम शब्द है पुराना, उपस्थित का अनुपस्थित। अब आखिरी है पृथ्वी और सूर्य के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? धरा और धरती। सूर्य का सूरज और रवि। यहाँ पे पर्यायवाची, विरोधी शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग सभी अपठित गद्यांश में सभी आते हैं। ग्रामर व्याकरण के सभी प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको पर्यायवाची सीखना है, विपरीत अर्थ सीखना है, प्रत्यय सीखना है, उपसर्ग सीखना है। वर्णीय परिवर्तन और उसके कारण क्या है? वर्णीय परिवर्तन के विस्फोटक ढंग से बढ़ती आबादी। और दूसरा कारण क्या है? वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति और प्रयोग। इन दोनों के कारण पर्यावरण तेजी से परिवर्तित हो रहा है और वायुयानों के द्वारा निष्कासित पदार्थों में नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन परत के क्षय का कारण है। मुख्य कारण ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और ओजोन परत रूपी रक्षा कवच से सूर्य की घातक किरणों से बच सकते हैं। कैसे? ओजोन परत की मदद से। अब ओजोन परत हमारे लिए एक रक्षा कवच है, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कैसे बच सकते हैं? ओजोन परत की रक्षा कवच से। और पृथ्वी की सतह इसलिए गर्म हो रही है क्योंकि नवीनतम जानकारी के अनुसार अंटार्कटिका और के ऊपर के क्षेत्र में ओजोन परत में बड़ा छिद्र हुआ है और छिद्र होने के कारण पराबैंगनी किरणें तुरंत हम जीवों पर, प्राणियों पर पड़ रही है, इसलिए हमारे पृथ्वी की सतह गर्म हो रही है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन सामान्य तौर पर वायुमंडल के ऊपर जाते ही उनमें विच्छेद हो जाने से निष्क्रिय हो जाते हैं। ध्रुवीय चक्रवात क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स के अणुओं को अपनी ओर खींचते हैं। कार्बन्स के अणुओं को कौन खींचता है? ध्रुवीय चक्रवात। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश। ये कक्षा 10 के छात्रों के लिए है, ये परीक्षा में जरूर आता है, यह इम्पोर्टेंट है। इसे आप 2 या 3 बार अध्ययन करिए, आप इसमें एकदम निपुण हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।